दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसी में एसएससी सीएचएसएल के अगस्त में हुए क्वेश्चंस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 9 अगस्त को शिफ्ट 2 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी for 5 years at the rate of 10% per annum is half the compound interest on rupees 5,000 for 2 years at the rate of 10% per annum interest. 10% per annum interest compounded yearly. The sum placed on simple interest is. तो देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट में जो सम लगा है यानी प्रिंसिपल है उसको हमें फाइंड आउट करना है। और ये कहता है कि जो अमाउंट वो जो प्रिंसिपल है उसको 5 इयर्स के लिए 10% पर एनम के रेट से दिया गया है, ठीक है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है वो उसका प्रिंसिपल अलग है, वो 5,000 रुपीज पे 2 इयर्स के लिए कैलकुलेट किया गया है और रेट क्या है 10% पर एनम, और इंटरेस्ट जो है वो ईयरली कंपाउंड किया गया है। तो एक चीज मैं आपसे बताऊं कि ये चीज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे सक्सेसिव इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो x% है और सेकेंड ईयर के लिए y% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स क्या हो जाता है, सक्सेसिव रेट ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला लगता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इतना परसेंट आता है CI का रेट। तो हम पहले क्या करेंगे, CI का रेट फाइंड आउट कर ले। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ईयर जो है उसमें भी 10% का रेट है, सेकेंड ईयर में भी 10% का रेट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट क्या हो जाएगा 2 इयर्स का, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। ये क्या हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 1, यानी 21% हो गया। अब यही चीज यहाँ पर हमने आपको बताई है, ठीक है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट जो हमें सिंपल इंटरेस्ट जो फाइंड आउट जो मिल रहा है 5 ईयर के 10% के रेट से, वो किसके बराबर है, वो बराबर है हाफ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो 2 ईयर से मिल रहा है 5,000 रुपीज पे 10% के रेट से। तो यहाँ पर लगा दें उस सिंपल इंटरेस्ट 5 ईयर्स का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं है तो जिसको हमें फाइंड आउट करना है तो यानी उसको हमने P मान लिया। तो P इंटू आर 10 है और टाइम 5 है अपॉन 100 इज इक्वल टू 1/2 कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर क्या है, रेट आ गया है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का 21% और अमाउंट कितना है 5,000। तो 5,000 का 21% यानी 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 21 अपॉन 100। इसको हम सॉल्व कर दें। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1,050 रुपीज, ठीक है। तो ये क्या आया हमारा, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल अमाउंट जो सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया गया था फॉर 5 इयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ये क्वेश्चन भी एसएससी सीएचएसएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 10 अगस्त को जो शिफ्ट 2 में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कहता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹7500 फॉर 4 इयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 इयर्स and 10% per annum for next 2 years. The interest compounded annually. तो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है 7500, 4 इयर्स के लिए कैलकुलेट करना है और कहता है कि पहले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है और नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक हम छोटा सा कंसेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। हमने मान लिया कि प्रिंसिपल जो है वो 1,000 है और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट फर्स्ट ईयर के लिए 10% और सेकेंड ईयर के लिए रेट है 20%। तो पूछा जाए कि अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स क्या होगा अगर इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंडेड होता है। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो बेसिक मेथड है उस पे आते हैं।
तो क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर टाइम पीरियड। तो फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं 1 साल बाद, तो यानी टाइम 1 हो जाएगा। यानी ये क्या आया 1000 इंटू ये क्या हो जाएगा 110 अपॉन 100। ठीक है, तो अब हम अगले साल जब अब हम सेकेंड ईयर पे अमाउंट क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। अगर हम सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करें अमाउंट, तो ये क्या होगा, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसी को हमने ब्रैकेट में लिख दिया 1000 इंटू 110 अपॉन 100। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस सेकेंड ईयर क्या है रेट 20% पर एनम है, 20 अपॉन 100 टू दी पावर सेकेंड ईयर यानी 1 साल का है तो 1। ठीक है, तो ये क्या आया, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1000 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू ये क्या हो जाएगा 120 अपॉन 100। यानी इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अगर प्रिंसिपल 1000 हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का हो 10%, नेक्स्ट ईयर का हो 20%, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाइड बाई 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 100। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल 7500 है, रेट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स 20% पर एनम, रेट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स 10% पर एनम। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, तो 7500 उसी प्रकार लिख लेंगे। फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए 20% है, यानी कि फर्स्ट साल का क्या हो जाएगा 120 अपॉन 100 अपॉन 100, सेकेंड साल का हो जाएगा 120 अपॉन 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई थर्ड ईयर का क्या है नेक्स्ट 2 ईयर का 10% है, यानी 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 110 अपॉन 100। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये जैसे यहाँ पर हुआ है। यानी अब इसको सॉल्व करने, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा। यहाँ पर कितने जीरो हैं 1 2 3 4, तो ये 4 जीरो चले जाएंगे, फिर ये नीचे 2 जीरो बच गया। अब ये क्या बच गया 75 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 100, 25 तिहाई 75 और ये 4 से ये 4 तिहाई 12। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 108 इंटू 11 11 121। इसको जब ये करेंगे तो आएगा 13068। तो ये हमारा 4 ईयर का क्या हुआ अमाउंट आया। ठीक है, अब अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कम क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमने यही किया है 13068 माइनस 7500, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5568 रुपीज आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो एग्जाम्स में भी करने पड़ते हैं, लेकिन इससे अच्छा कोई और अप्रोच मुझे नहीं लगता कोई और अप्रोच होगा। मैं बेस्ट कोशिश करता हूँ कि आपको इजी से इजी मेथड बता सकूँ जो कन्वीनियंट हो आपके लिए। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।